आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही आपका स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। राशियों की ये बारात, ग्रहों की ये चर्चा आज आपके द्वार पर आपकी किस्मत को पलटने के लिए किस प्रकार की दस्तक दे रही है, ये जानने के लिए आप हमारे कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं, इंतजार करते हैं। YouTube के ऊपर भी हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें और साथ में ही याद रखें कि हर शनिवार शाम 5:30 से 6:30 तक फेसबुक पर हमारा जो पेज है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसके ऊपर हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं 1 घंटे के लिए, जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम बताकर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें, शनिवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे फेसबुक पर जो हमारा पेज है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, इसे लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 5 मार्च शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:53 पर, शाम को अस्त होंगे 6:24 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र अनुराधा, योग हर्षण और सूर्य का भ्रमण कुंभ राशि में, चंद्रमा जो भ्रमण कर रहे हैं वो वृश्चिक राशि में, राहु काल का समय 11:12 से 12:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 1:01 तक चलेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि घर में कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फैलाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो परिवार में कला कलेश लगातार जारी रहेगा। तो क्या है वो चीज़ें, आइए आपको बताते हैं। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, उन्हें अपने घर को समेटने तक का समय नहीं मिलता। ऐसे में अगर कोई उनसे कुछ कहता है तो वह कामकाज के चलते समय की कमी का कारण बताते हैं, परंतु वह लोग ये नहीं जानते कि घर में बिखरा हुआ सामान कभी कभी वास्तु दोष पैदा कर देता है, जिसके चलते घर में रह रहे सदस्यों के जीवन में कई तरह की मुसीबतें आने लगती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति वास्तु शास्त्र में बताई गई घर से जुड़ी इन बातों का खास ध्यान रखे। तो चलिए आपको बताते हैं कि घर में किन चीज़ों का बिखरे रहना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वह अपने घर में पुराने मोबाइल चार्जर, अन्य अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा करके रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे घर में और सदस्यों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। परिवार के लोग अधिकतर तनावग्रस्त रहने लगते हैं, इसलिए घर में आवश्यक उपकरण ही रखने चाहिए। वास्तु शास्त्री बताते हैं कि इन उपकरणों को ढक कर रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा घर में कभी भी किसी भी प्रकार की दवाई को खुले में नहीं रखना चाहिए, बल्कि दवाइयों को हमेशा इकट्ठा करके सच में व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि खुले में जब टेबल पर पड़ी हुई दवाइयाँ रोगी को उसके रोग से जल्दी मुक्त नहीं होने देती, बल्कि बीमारी को न्योता देती हैं। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि दवाई कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही दवा खरीद लें। और दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि दवाइयाँ रासायनिक होती हैं। रसायनों के प्रतिनिधि ग्रह जो राहु व केतु को कहा जाता है, इसलिए अगर दवाइयाँ या अन्य रासायनिक पदार्थ खुले में रखे जाएं तो राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, उसे घर में लोगों के रोगी होने के आसार बढ़ते हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कुछ ऐसी और भी बातें हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में अगर शामिल कर लें तो शायद आपको कभी भी बुरे समय को देखना ना पड़े। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और कोशिश किया करें कि साल में कम से कम 2 बार अपना टेवा अवश्य दिखाएं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है।
आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज खुद को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए दूसरों को भ्रामक बातों से बचाए रखें। मन मुताबिक चीजें ना मिलें तो दिल छोटा ना करें। फिलहाल धीरज रखने से लाभ होगा। जन्म स्थान से बाहर काम या नौकरी कर रहे लोगों के लिए प्रगति के द्वार खुलने के आसार। वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। यदि व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं तो उनको बड़े निवेश में जल्दबाजी से पहले पुख्ता कार्य योजनाएं बनाकर काम करने की जरूरत। उल्टी या शारीरिक कमजोरी की आशंका। घर के अनुशासन में खुद को पूरी तरह शामिल रखें। नियमों का पालन नहीं करने पर परिवार के बड़े लोग गुस्से हो सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन जो कार्य पहले से सोच रखे थे उनको पूरे हो पाने में संशय, जिसके चलते आपका समय बर्बाद हो सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों का कार्य उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो धैर्य रखते हुए आने वाले समय पर उसको छोड़ देना होगा। व्यापारियों का सरकार से संबंधित कोई कार्य नहीं बन पा रहा तो आज इस ओर प्रयास सफल होंगे। युवाओं के लिए भी दिन कुछ खास सफलता देता नहीं दिख रहा, लेकिन फोकस छोड़ना भी हानिकारक हो सकता है। सिर दर्द की समस्या परेशानी का कारण बन सकती है। परिवार वालों के साथ लंबी दूरी की यात्रा सोच समझकर प्लानिंग करें। विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन अपने कागज पूरे करके रखें और हो सके तो कोविड के कारण अगर विदेश यात्रा जरूरी ना हो तो उसे कैंसिल कर दें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन काम का तनाव बढ़ सकता है। ऑफिशियल संबंधों में किसी पर अत्यधिक विश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं पारिवारिक हालात के कारण ऑफिस का काम बाधित होगा। संयम से परिस्थितियों का सामना करें। जिन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है उनके सहकर्मी अप्रत्यक्ष रूप से बाधक बन सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वालों को पैसे के लेन देन में घाटा हो सकता है। गठिया रोगियों को मौसम की वजह से दर्द का सामना करना पड़ सकता है। किराए का मकान बदलने के मूड में हो तो थोड़ा ठहर जाएं। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से टोकन मनी दिलानी चाहिए। कर्क यानी कि कैंसर, थोड़ा जल्दी तरक्की के लिए कारोबार और समाज में अपना दायरा बढ़ाने पर फोकस करें। कैरियर को लेकर प्रगति के अच्छे अवसर बन रहे हैं। परिश्रम बढ़ाएं, अच्छी आय के आसार बन रहे हैं। विरोधियों से सतर्क रहने की भी जरूरत, इसलिए सबसे अच्छे बर्ताव कर दिल जीतने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में गणपति जी के ऊपर श्रद्धा रखने वाले को लोग अपना सहयोगी बना सकते हैं। दुआओं के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए फिलहाल समय ठीक नहीं। पुरानी बीमारियां आज दिक्कत दे सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। छोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज असंतोष का भाव विचलित बनाए रखेगा। खुद को केंद्रित रखने का प्रयास करें। ध्यान रखने की जरूरत, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपको सही होते हुए भी गलत ना होने दे। फैसलों में इसका ध्यान रखना होगा। नौकरी को लेकर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर मौका। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला सोच समझकर लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में कमर दर्द दिक्कत बढ़ा सकती है। घर में कोई बीमार है तो परिवार के सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। कन्या यानी कि विर्गो, आज खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और सहकर्मियों के लिए सहयोगात्मक बनाना होगा। बेवजह की शंका कार्यस्थल पर भविष्य के लिए ठीक नहीं। संभव है कि कोई व्यक्ति आपको किसी नज़दीकी संबंधी के बारे में गलत फीडबैक कर दे और आप उससे प्रभावित हो जाएं। इससे बचने के लिए अपने आंख कान पर भरोसा करें। नौकरी कर रहे लोग सहकर्मियों के साथ विवाद में ना पड़ें और गुस्से पर काबू रखें। कारोबार संबंधी कोई डील करने से पहले दस्तावेजों को ढंग से पढ़ने के बाद हस्ताक्षर करें। स्वास्थ्य को लेकर यूरिन इन्फेक्शन आपको परेशानी बढ़ा सकती है।
घर में नए साजो सामान आने की संभावनाएं बन रही हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। परमात्मा आपको सदा प्रसन्नचित रखे, विजयी रखे, सबसे आगे रखे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना हम आपके लिए करते हैं। तो कल शनिवार का दिन है, तो कल आपको खास क्या करना है? भैरव मंदिर में इमरती का दान या बेसन के लड्डू का दान करें, नारियल चलते हुए पानी में छोड़ें, साबुत उड़द की दाल, बेसन, सरसों का तेल किसी गरीब के घर में दान करें, हो सके तो किसी गरीब को काले रंग की जूते का दान भी करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। और साथ में ही हम आपको ये बता दें कि हमारे फेसबुक का जो पेज है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसके ऊपर हम हर शनिवार शाम को 5:30 से 6:30 तक सिटी सितारे कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट पेश करते हैं, जिसमें आप फ़ोन कॉल करके अपने भविष्य के बारे में, अपने गोल्डन फ्यूचर के बारे में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें, शनिवार शाम 5:30 से 6:30 तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे एस्ट्रो संदीप भारद्वाज पेज के ऊपर, और हमारे पेज को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। समय के साथ कठोर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की योजनाएं बनाएं। प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ज्ञान बढ़ाने की योजनाएं बनानी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्रमोशन की बात चल सकती है। अनाज का कारोबार करने वालों को बेहतर लाभ मिलने की संभावनाएं। युवा और विद्यार्थी समय का पूरा सदुपयोग करें। स्वास्थ्य को लेकर हरारत या बुखार की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं वह लापरवाही ना बरतें। परिवार में यदि किसी को व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उनसे बात कर समस्या का समाधान निकालना होगा। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। बिगड़े काम बनने का दिन, पेंडिंग काम समय पर पूरे कर लें। नौकरी को लेकर सावधानी रखने की जरूरत।
लापरवाही फिलहाल के लिए सही नहीं होगी। नौकरी को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में हो तो उसके लिए नए रास्ते खुलेंगे। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर रहे हैं तो अच्छा लाभ का योग बनता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में हैं तो भी बेहतर मुनाफे की उम्मीद और स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा चिंता या तनाव आपके लिए ठीक नहीं। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। घर में कोई न कोई कीमती सामान खराब होने की आशंका। धनु यानी कि सजिटेरियस, खुद को खुशी में बेहद खुश या दुख में बेहद परेशान होने से बचाएं। बेहद समान भाव और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिली जिम्मेदारियां निभानी होगी। कामकाज और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए अच्छा होगा। कारोबारियों को फिलहाल इकट्ठा माल मंगाने से नुकसान की स्थिति बन सकती है। युवा वर्ग की कलात्मक कार्यों में विशेष रुचि बेहतर प्रदर्शन के साथ कैरियर के लिए फायदेमंद होगी। यदि आप अधिक मात्रा में चिकनाई युक्त भोजन करते हैं तो फिलहाल इसे बंद कर दें। ग्रहों की स्थिति आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। पारिवारिक विवाद शांति से हल करें। जरूरतमंद और गरीबों की मदद से पीछे ना हटें। उनका आशीर्वाद कवच की तरह काम करेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज मुश्किल में फंसा हुआ कोई आपका अपना आपसे मदद की गुहार कर रहा है तो आगे बढ़कर हर संभव मदद करने का प्रयास करें। ऑफिस में बिना बॉस की सहमति कोई भी महत्वपूर्ण कदम ना उठाएं। बिजनेस में दूध से संबंधित व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। युवा पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट तक तकनीकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य में कब्ज की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को बेहद महीन भोजन या मैदा आदि से बना खाना खाने से परहेज करने की जरूरत। घर में कई दिनों से हवन आदि करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो करवा सकते हैं। आने वाले किसी शुभ दिन इसे आप पूरा कर सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कामकाज को लेकर पूरे दिन सावधानी बनाए रखनी होगी। खुद को आध्यात्मिक और बौद्धिक कामों से जोड़ सकते हैं। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज काम के बेहतर मौके बनेंगे। कारोबारियों को बड़ा निवेश मिल सकता है या कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में नए टॉपिक से अधिक कमजोर विषयों के दोहराव पर फोकस बढ़ाएं। स्वास्थ्य को लेकर सामान्य स्थितियां हैं। पारिवारिक माहौल भी अनुकूल रहेगा। आउटिंग के लिए रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट जाना चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। परिवार में माता के पैरों में दर्द होता है तो रात को सोने से पहले उनके पैर जरूर दबाकर सोएं। मीन यानी कि पाइसेस, अच्छे या बुरे भावों के लिए आज सीमित रहने की जरूरत। जरूरी नहीं कि आज दिन अच्छा या बुरा गुजरे, लेकिन जैसा भी गुजरेगा भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कर्म क्षेत्र में प्लानिंग के साथ काम करना होगा। जिस संस्थान के साथ आपको भी भरपूर लाभ देगा। कारोबारियों को कर्मचारियों के काम की समीक्षा भी करते रहना चाहिए। उसके बाद ही सही और दूरगामी फैसले लें। स्वास्थ्य में जो लोग बीपी से जूझ रहे हैं, लोग सतर्क रहें, विशेषकर ऐसे लोग जिनका बीपी लो होता हो। घर में अगर कोई महिला कैरियर के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहती है तो सहयोग उनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।